अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त आप देख रहे हैं समाज टाइम्स इंडिया। मैं हूं आपके साथ एम फयाज खबर। दोस्तों, बात करेंगे हम इंडिया अलायंस के सीट शेयरिंग को लेकर। बहुत दिनों से ये पेज फंसा हुआ था कि आखिर हिंदुस्तान के अंदर जो इतना बड़ा एक दल जो है, बहुत सारे दल मिलकर एक दल बनाया गया है, एक गठबंधन बनाया गया है इंडिया अलायंस, जो कि नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए, भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत को दस्तबरदार करने के लिए ये गठबंधन बनाया गया। आखिर इसकी सीट शेयरिंग किस तरीके से होगी, जिसको लेकर जो है काफी पेज फंसा हुआ था और बहुत सारे लीडर जो है इंडिया अलायंस को छोड़कर जाने पर मजबूर हो गए इन चीजों को देखकर। जैसे कि उत्तर प्रदेश से आरएलडी यानी कि जयंत चौधरी की पार्टी, बिहार से जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी इंडिया अलायंस को छोड़कर जो है वो एनडीए में शामिल हो गए। लेकिन अब ये जो पेज फंसा हुआ था, अब ये पेज जो है सुलझ चुका है। अब इसमें जितना भी उलझा हुआ पेज था, अब ये सुलझने वाला बन चुका है। उत्तर प्रदेश के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर जो है खुलासा हो चुका है और सीट शेयरिंग जो है वो पूरा तय हो गया है। मैं आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो है कांग्रेस और सपा मिलकर इलेक्शन लड़ने वाली है। वहां पर जो है जो सीट शेयरिंग का फार्मूला तय हुआ, उसमें यह हुआ है कि उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा की सीटें जो है वो 80 है। 80 लोकसभा सीटों में 63 सीटों पर जो है वो अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी लड़ेगी और 17 सीटों पर जो है कांग्रेस लड़ेगी। आखिर इतना बड़ा दल होकर कांग्रेस वहां पर 17 सीटों पर लड़ती है, तो उनके तरफ से, कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है हम अपने आप को कुर्बानी दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कुर्बानी दे रही है सिर्फ इस वजह से कि हिंदुस्तान में जो दिल्ली की सत्ता है, केंद्र की सत्ता है, वहां से भारतीय जनता पार्टी को हटाना है और देश को बचाना है। देश को बचाने के लिए, देश में विकास लाने के लिए, काम करने के लिए हम ये सारी कुर्बानियां दे रहे हैं। वहीं पर मैं आपको बताऊं, इस चीज को देखते हुए जो है बीजेपी में काफी खलबली मची। उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपने अपने नेताओं को उतार दिया गया है, पिच पर उतार दिया है बैटिंग करने के लिए, यानी कि एक दूसरे पर तंज कसते रहे, एक दूसरे की बातें करते रहे, ताकि ये जो मामला जो है पेज फंसा हुआ है वो इसी तरीके से फंसा रहे। लेकिन उत्तर प्रदेश ने यह साबित कर दिया कि हम पेज फंसा हुआ नहीं रहने देते हैं, हम पेज को सुलझाने वाले हैं। तो पेज को उन्होंने सुलझा दिया है। इसी तरीके से बिहार में पेज जो है वो तय है, आरजेडी और कांग्रेस वहां पर लड़ने वाली है मिलकर, लेकिन वहां पर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तय नहीं हुआ है। इसी तरीके से दिल्ली के अंदर जो आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी ये कह दिया है, बहुत लेट हो चुका है, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बहुत जल्द तय हो जाएगा पंजाब और दिल्ली को लेकर। इसी तरह से बंगाल का मामला फंसा हुआ है। लेकिन मैं आपको बताऊं, इस वक्त जो एक बड़ी बात जो सामने आती है वो ये है कि कोई मुस्लिम चेहरा इंडिया अलायंस के अंदर नहीं है, कोई मुस्लिम क़यादत करने वाली पार्टी नहीं है, जिसको लेकर जो आसाम के मौलाना बदरुद्दीन अजमल, जो कि ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ इंडिया की पार्टी है, उनको शामिल करने के लेफ्ट के नेता, वेस्ट बंगाल तृणमूल कांग्रेस के नेता, इसी तरीके से समाजवादी के नेता का लीडरों का यह कहना है कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब को शामिल किया जाए, आसाम के अंदर फार्मूला तय किया जाए। लेकिन कांग्रेस ये बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि आसाम के अंदर मौलाना बदरुद्दीन अजमल इसमें शामिल हो, क्योंकि आसाम के अंदर जो है कांग्रेस का वोट, जो बचा हुआ वोट बैंक है वो मुसलमान है, और जो हिंदू वोट जो है वो कांग्रेस की तरफ उनका रुझान नहीं है, जहां तक है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। तो वहां पर जो है कांग्रेस को ये डर है कि अगर मौलाना बदरुद्दीन अजमल के साथ हम गठबंधन कर लेते हैं तो जो हमारा मुस्लिम वोटर है वो भी मौलाना की तरफ चले जाएंगे, इस बात का डर है। वहीं पर जो है पार्टी है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, वो जो है अब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किशनगंज का दावा कर दिया है। किशनगंज में अख्तर उल ईमान को लड़ने के लिए पूरे जोर शोर की ताकत लगा दी है। अब वहां पर जो है चांस ये भी निकला जा रहा है कि किशनगंज से जो है अख्तर उल ईमान का कहीं ना कहीं जीतना तय है। अब इन सारी बातों को लेकर जो है अब इसका फायदा बीजेपी उठाना चाहती है। बीजेपी अपने नेताओं को मैदान में उतार दिया है और बड़े बड़े लीडर को जो है मैदान में उतारा बैटिंग करने के लिए, ताकि एक दूसरे की खामियां निकालते रहे और बीजेपी को फायदा पहुंचाते रहे। इसमें सबसे बड़ा नाम जो है वो आचार्य प्रमोद कृष्णम का है। आचार्य प्रमोद कृष्णम इस वक्त मैं आपको बताऊं वो कांग्रेस के लीडर थे और सेकुलरिज्म को जिंदा रखने वाला नेता माने जाते थे। प्रमोद कृष्णम आचार्य जो है हमेशा मुसलमानों के मंच से बोला करते थे, मुसलमानों के मंच पर हुआ करते थे। खास तौर से जमीयत उलमा हिंद के जो है मंच होता था उसमें वो हमेशा नजर आया करते थे। मौलाना सैयद अरशद बंदी, मौलाना महमूद बंदी हमेशा ये कहा करते थे प्रमोद कृष्णम आचार्य जो है मुसलमानों का दर्द रखने वाले हैं, क्योंकि वो एक दो नज़म पढ़ा करते थे कि नबी जितने तुम्हारे हैं नबी उतने हमारे हैं, अली जितने तुम
तुम्हारे हैं, अली उतने हमारे हैं, ये सारी नज़में पढ़ पढ़ कर मुसलमानों को अपने तरफ अपना रुझान बना लिया था। लेकिन अब उसकी सच्चाई सामने आ रही है, क्योंकि लगातार वो जो है कांग्रेस में रहकर जो है बीजेपी की तारीफ, नरेंद्र मोदी की तारीफ करना शुरू कर दिया था, हिंदुत्व आइडियोलॉजी अपनाने की कोशिश कर रहा था। तो उस पर जो है कांग्रेस उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। उसने एक बयान दिया है, वो बयान मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। उसने कहा कि देश की हालत ऐसे है कि आज जो देशभक्त होगा वह नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा होगा। सपा चाहती है कि कांग्रेस खत्म हो जाए और कांग्रेस चाहती है कि सपा खत्म हो जाए। दोनों मिलकर एक दूसरे को निपटाना चाहते हैं, यानी खत्म कर देंगे। नरेंद्र मोदी जी का रथ आगे बढ़ता चला जाएगा। यहाँ की नरेंद्र मोदी की पूरी तारीफ जो है प्रमोद कृष्ण आचार्य जो है पूरे तरीके से कर रहे हैं, और प्रमोद कृष्ण आचार्य जो है अब नरेंद्र मोदी का तरफ से बैटिंग करने के लिए पिच पर आ गए हैं। आपका क्या ख्याल है इस वीडियो के बारे में? आप अपना कीमती राय हमारी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली रिपोर्ट में। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।